हरिओम, जय श्री कृष्ण, ओम गणेश। कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और वीडियो शुरू करूं उससे पहले आप सभी से मैं क्षमा याचना चाहूँगा, क्योंकि जो वीडियो अभी मैं बना रहा हूं, अपलोड करने वाला हूं, वही वीडियो आज प्रातःकाल मैंने अपलोड किया था और मुझसे उसमें जो तारीख है वो बोलने में गलती हुई थी, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। अंततः मैं भी एक मनुष्य हूँ। चलिए शुरू करते हैं, वही वीडियो वही विषय पूर्ण माहिती के साथ। तो जैसे मैंने आपको बताया था उस वीडियो में और इस वीडियो में आज मैं बताऊंगा कि इस 15 मई 2022 रविवार के दिन जो उत्तम महान योगों का संयोग होने वाला है, जिसमें आप अपार धन लक्ष्मी प्राप्त कर सकते हो, अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति होती है अगर कुछ प्रकार के उपाय आप इस योग में करोगे। तो इस दिन किया हुआ स्नान और दान बहुत महत्वपूर्ण होता है। और इस महान दिन अर्थात 15 मई 2022 जो वैशाख पूर्णिमा है और मैं बात कर रहा हूँ अमावस्यांत। कुछ जगहों पर पूर्णिमांत से माह का आरंभ होता है, कुछ जगहों पर अमावस्यांत। यहाँ मैं बात कर रहा हूँ अमावस्यांत। तो वैशाख शुक्ल पूर्णिमा, जो व्रत की पूर्णिमा इस बार है वो 15 तारीख को है, क्योंकि कोई कंफ्यूज मत होइएगा। 15 तारीख और 16 तारीख कुछ कैलेंडर में आपको शायद ये प्राप्त हो सकता है कि 16 तारीख को भी पूर्णिमा है, 15 को भी पूर्णिमा है। तो जो व्रत करते हैं वो किस दिन करें? तो जो व्रत की पूर्णिमा है वो 15 मई रविवार 2022 को है। अब उस दिन जो महान योग बन रहे हैं वो सबसे पहले सुनिए। सबसे पहला उस दिन महापुण्य काल है, जिसका समय सुबह 6:09 से लेकर 8:19 तक है। उसके बाद रवि योग है उस दिन, तो सुबह सूर्य उदय से लेकर मध्याह्न काल के 3:35 तक है। उसी दिन श्री आद्य गुरु शंकराचार्य कैलाश गमन हुए थे। उस दिन अगस्त्य अस्त है, संक्रांति है, कुर्म जयंती है। और जैसे मैंने बताया कि इस महान योगों का जो पूरा संयोग बन रहा है, उस संयोग में अगर आप स्नान, दान और लक्ष्मी पूजन या लक्ष्मी पूजा के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए श्री सूक्तम के पाठ करते हो तो वो अपार धन देते हैं। जैसे महापुण्य काल जो है वो 6:09 से लेकर 8:19 तक है। इन 2 घंटों में अगर आप कोई तीर्थ जगह पर स्नान करते हो और वहां दान करते हो तो महान पुण्य की प्राप्त होती है, तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। और मान लीजिए अगर तीर्थ जगह पर आप स्नान करने में शायद समर्थ ना हो तो घर में ही जिस तरह से नित्य स्नान करते हैं, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती, ये जो पूर्ण श्लोक है वह बोलकर, या फिर हिंदी में ही गंगा यमुना सरस्वती जितने भी पवित्र तीर्थ के नाम आपको याद हो उनका स्मरण करके फिर स्नान करें, तो आपको घर बैठे भी तीर्थ स्नान जितना फल प्राप्त होता है। और अपनी यथाशक्ति के अनुसार उस दिन किसी गरीब को या विद्वान ब्राह्मण को या मंदिर में आप दान कर सकते हैं। ये महान पुण्य देने वाले हैं। उसके पश्चात अगर इसी महापुण्य काल में 6:09 से लेकर 8:19 तक अगर कंटिन्यूस आप श्री सूक्तम के पाठ करते हो, अब कंटिन्यूस का मतलब ये नहीं है कि बैठे तो आप खड़े नहीं हो सकते हो। अगर कोई अस्वस्थ शरीर है, ज्यादा समय तक कंटिन्यूस बैठ नहीं पाते हैं, तो वो खड़े हो सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य है इन 2 घंटों में अगर आप कंटिन्यू श्री सूक्तम के पाठ करते हो तो आपको अखूट लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, जो कभी क्षय नहीं होगी। उसी प्रकार से सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर के 3:35 तक, इन पूरे समय में भी अगर आप चाहो तो कोई भी अनुष्ठान अपने लिए करवा सकते हो या कर सकते हो। तो आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कोई अनुष्ठान स्वयं करें। कहने का तात्पर्य है आप श्री सूक्तम के पाठ कर सकते हैं, कनकधारा स्तोत्र के पाठ कर सकते हैं, कुबेर मंत्र कर सकते हैं। तो इन योग में अगर आप लक्ष्मी प्राप्ति के लिए ये पाठ करते हो तो आपको अक्षय लक्ष्मी की प्राप्ति अवश्य होगी। वैसे ही अगर मान लीजिए कोई विशेष कामना हेतु कोई आपको कार्य करना है या करवाना है, जैसे सत्यनारायण देव की आप व्रत कथा करवाना चाहते हो, शत्रु मुक्ति के लिए अगर बगलामुखी माला मंत्र के पाठ करना चाहते हो या करवाना चाहते हो, तो जैसी कामना है उस कामना के अनुसार सुबह सूर्य उदय से लेकर दोपहर के 3:35 तक आप
वो पाठ या अनुष्ठान कर सकते हो या करवा सकते हो। या सबसे जो बड़ा उत्तम समय है महापुण्य काल 6:09 से लेकर 8:19 तक का, ये सर्वश्रेष्ठ समय है। तो उस समय में भी आप कंटिन्यूस यह पाठ पूजा आदि आप कर सकते हो या करवा सकते हो। और जैसे पूर्णिमा में सत्यनारायण व्रत का बहुत महत्व है, तो पूर्णिमा के इस महान योगों के संयोग में अगर आप सत्यनारायण व्रत कथा करते हो या करवाते हो तो नारायण सहित लक्ष्मी की आपको पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। तो ये था एक अद्भुत और महान योगों वाला, संयोग वाला, या जो 15 तारीख रविवार को 2022 में जो सब योग संयोग बन रहे हैं योगों के, और उस दिन जो किए जाने वाले शुभ कर्म है उसका वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा या पसंद आएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो बिना भूले वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ में मैं ये भी कहूँगा कि देश काल अनुसार, हर देश काल अनुसार पंचांग अलग होते हैं, क्योंकि सबका टाइम जोन डिफरेंट होता है। तो आप उसी के अनुसार फॉलो कीजिएगा, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि चलो हमने आपको कोई समय आदि बता दिया, लेकिन कोई ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ पर जो समय हम बोलते हैं वो शायद वहाँ लागू नहीं होता है। तो फिर क्या करें, क्योंकि सब जगह के हर एक देश के टाइम जोन अलग होते हैं, तो उसी के अनुसार उनके पंचांग भी अलग होते हैं। तो वह आप उसी पंचांग को, जिस देश में रहते हो उस समय काल के अनुसार उसी पंचांग को फॉलो कीजिएगा, और उसके अकॉर्डिंग ही ये सारे व्रत विधि विधान पूजा पाठ आप या उपाय टोटके कीजिएगा। ये था आज का विषय और वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। ओम गणेश।